हेलो बच्चा बड़ी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मास एंड वेट में डिफरेंस। बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, मास क्या है, वेट क्या है। आज हम इसे दिल से क्लियर करेंगे अपने ऑफलाइन बैच के साथ। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में। बच्चा, आप कह रहे होंगे पांडे सर आप स्टडी क्लब की टी शर्ट पहन लेते हो और पीसीबी कहते हो। एक्चुअली में मेरे बच्चे स्टडी क्लब भी जो चैनल है उस पर हमारी सीनियर्स की सारी वीडियोस हैं 11th-12th की, और यहाँ पे हम 9th-10th का एक नया चैनल बनाया हुआ है। आप सबका प्यार चाहिए तो उसे फॉलो कर सकते हैं, और 11th-12th के लिए देखना है तो हम स्टडी क्लब पे अवेलेबल हैं। बच्चा, मास एंड वेट क्या होता है समझते हैं आज। मास एंड वेट क्या है? देखिए, मैं कहता हूं कि मास जो है एक्चुअल क्वांटिटी प्रेजेंट इन द बॉडी। किसी भी बॉडी में एक्चुअल कंटेंट कितना है, दिस इज कॉल्ड मास। जैसे क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। अगर एक बॉडी को लें और क्रश कर दें, पूरा क्रश करने के बाद उसका जो एक्चुअल मैटर होगा उसको अगर हम तौलें, दिस इज कॉल्ड मास। वो मास है। अब मास एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट किलोग्राम होती है। मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप चाहे यहां से कहीं पे भी चले जाएं, मास जो है वो नहीं बदलेगा। मास फिक्स्ड होता है। सेम एज इट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। वो जीरो नहीं हो सकता। मास इज वॉट एक्चुअल क्वांटिटी प्रेजेंट इन द बॉडी। एक बॉडी के अंदर एक्चुअली जो प्रेजेंट है वही हमारा मास है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेट, कि वेट क्या है। अगर मैं बात करूं वेट की मेरे बच्चे, कि वेट क्या है हमारा, तो देखिएगा, वेट एक तरीके का फोर्स होता है। वेट इज अ फोर्स। Weight of an object is the force with which is attracted towards the center of earth। यानी जिससे कि कोई भी बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। मतलब वेट एक तरीके का फोर्स है। आप उसे कह सकते हैं कि फोर्स इज व्हाट, इट्स अ m इंटू में g। मास में जब हम ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल, मैं अगर सपोज करता हूँ मेरा वजन 70 kg का है, तो ये मेरा मास है, मेरा वेट है। ये मेरा मास है, वेट है। ये मेरा मास है 70 kg। बट इस वेट की वजह से, सॉरी इस मास की वजह से जो मैं अर्थ पे फोर्स लगा रहा हूँ, जो पुल अप फोर्स लगा रहा हूँ, दैट विल बी वेट। एंड उसे क्या करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज कीजिए मैं 70 kg का हूँ और उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9.8 होता है वैसे, तो मैं 700 न्यूटन का वेट अप्लाई कर रहा हूँ। यानी फोर्स, एक तरीके का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। इज इट ओके और नॉट? ओके। वेट W इक्वल टू m इंटू जी होता है। यह इसे हम फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर सकते हैं। इसकी ऐसा ही यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है मेरे बच्चे। और जो वेट होता है, देखिए वेट दैट विल बी mg। मास इज इन व्हाट, kg, एंड ग्रेविटी इज इन व्हाट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो यहां पे देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। और अगर एक और टर्म्स पे बात करूं, वेट, सपोज कीजिए मास हमारा 1 kg है और ग्रेविटी 9.8 है, तो वेट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 9.8 न्यूटन। हो जाएगा ना मेरे बच्चे? यार ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, m इंटू जी। तो वेट इज व्हाट, दैट विल बी 9.8 न्यूटन। यानी
1 केजी मास पर अगर हम फोर्स की बात करेंगे या वेट की बात करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका जो वेट होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 9.8 न्यूटन। अगर मैं 10 केजी मास पे बात करूंगा तो कितना वेट होगा 10 केजी पे? 10 kg into 9.8 न्यूटन करेंगे, कितना आएगा? 98 न्यूटन आएगा। दैट विल बी द 90। तो यहां पे क्या कह रहा है? द वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास इज कितना? 9.8 न्यूटन। यानी 1 किलोग्राम वेट पर कितना मास, कितना फोर्स? दैट विल बी 9.8 न्यूटन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट हैव अ डायरेक्शन। weight of an object is not constant, it change place to place because वेट बदलता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। जैसे मैंने आपको वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी तो आपका वेट भी चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर अपना वजन डालते हैं और आप अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर जाके अपना वजन डालते हैं, दोनों में डिफरेंस आएगा। आप अपना वजन यहां डालते हैं और आप जाकर अपना वजन मून पे डालते हैं, आपके वेट में डिफरेंस आएगा। गॉट इट द पॉइंट? और वो भी कितना डिफरेंस आएगा? 1/6 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। वेट बिकम्स जीरो, वेट जीरो हो जाता है, पर मास कभी जीरो नहीं होता। गॉट इट द पॉइंट? और आपने देखा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑफ द अर्थ। यानी अगर वेट ऑफ द मून निकालना है 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। गॉट इट? पक्का? तो दिस इज ऑल अबाउट द मास एंड वेट, और इसका डिफरेंस पेपर में आता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वेट एंड मास के बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। क्या है मेरे बच्चे? अभी वैसे भी हमें याद हो गया, मास एक्चुअल क्वांटिटी कंटेंट इन अ मैटर होता है। ये क्या होता है? इट्स अ फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये वैसे याद करते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती, ये बदलती रहती है, डिफरेंट। मास जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है यहाँ पे। ये इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है। ये हाँ, इसका मतलब जो यूनिट होता है किलोग्राम होता है, इसका यूनिट न्यूटन होता है। सिंपल यार। मास और वेट में डिफरेंस याद करना टफ है क्या? मास एक्चुअल क्वांटिटी प्रेजेंट इन द बॉडी, वेट मतलब फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, मतलब कोई भी अर्थ की तरफ जो पुलिंग फोर्स लगती है। गॉट इट? ग्रेविटी की वजह से। मास जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है। मास में स्केलर क्वांटिटी है, वहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती, वेट पे डायरेक्शन होती है। इसकी यूनिट मतलब केजी होती है, उसकी यूनिट न्यूटन होती है। सिंपल सी बात है, और ये डिफरेंस आएगा पेपर में, आप देख लीजिएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने मास एंड वेट के अंदर डिफरेंस देखा। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं इसके आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।